नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों में शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। बारिश भले ही थम गई हो और थोड़ी सी राहत मिली हो, लेकिन बारिश के बाद जो बाढ़ आई है उसने अब जिंदगी को परेशान कर रखा है। हालांकि जो भोपाल से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि अब ये जिंदगी, जो परेशान जिंदगी है, वो फिर से अब धीरे धीरे ही सही पटरी पर लौटने लगी है। बाढ़ और बारिश में बिखरी जिंदगी को सहेजने की कवायद लोग कर रहे हैं। तिनका तिनका बिखर चुकी जिंदगी को फिर से जोड़ने में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम बाढ़ प्रभावितों के घर पहुंची और जायजा लिया कि कैसे वो अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से समेटने में, फिर से सहेजने में जुटे हुए हैं। 3 दिन पहले राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अतिवृष्टि जैसी स्थिति बनी, लेकिन कुछ जगहें राजधानी में ऐसी भी हैं जहां पर घरों में बारिश का पानी भर गया और उसकी वजह बारिश से ज़्यादा व्यक्ति या सिस्टम के द्वारा क्रिएट की गई जो परिस्थितियां हैं वो ज़्यादा हैं। हम इस वक्त उसी एक पॉश कॉलोनी में मौजूद हैं। एक घर में है, द्विवेदी फैमिली यहाँ पर रहती है। उनके घर के बाहर की ये जो तस्वीर है वो आपको बता देगी कि आखिरकार बारिश की जो विभीषिका थी वो कैसी थी और जो परिवार थे उनके ऊपर किस तरीके के जो परेशानियां हैं वो बीती हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो पानी भरने की स्थिति यहाँ बनी है, वैसे तो बताया जा रहा है करीबन 30 साल बाद ऐसे बारिश हुई है। क्या यहाँ पानी आमतौर पर पहले भी भरता रहा है? नहीं, अभी 2 साल पहले जब ये पानी भरा है, पहली बार भरा है। और उसका मेन रीज़न ये है कि आगे जहाँ ये पानी का फ्लो जाता था उसको अवरुद्ध कर दिया गया है और वहाँ एक निकासी अगर रुकेगी तो फिर वो पानी जो है आगे जाएगा नहीं, तो बैक साइड ही भरेगा, जो हर साल भरेगा। अच्छा, ठीक है, आपसे बात हम अभी करेंगे, लेकिन एक गृहिणी के लिए कितनी बड़ी ये समस्या है कि घर का पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो जाना बारिश में। पूरा ही घर जो हम देख पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जो हमने दिखाया है। अच्छा, ये बताइए कि आप कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ी इन सब की वजह से जो पूरी स्थिति बनी है? जिस समय बारिश आई उस समय मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो खाना खा के यहाँ बैठी हुई थी और अचानक दरवाजे में से पानी आने की आवाज़ आई और मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ अपना मोबाइल उठाया और मैं ऊपर चली गई, क्योंकि घर के अंदर बंद हूँ मैं, अकेले, कोई भी नहीं है। अगर मैं पानी में गिर जाऊँ या कुछ भी हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। तो मैं तो सब चीज़ छोड़ के चली गई थी और हमारा सब सामान खराब हो गया उसके कारण से। ये आपकी कॉलोनी के जितने घर हैं इस लाइन के, उनमें लगभग सभी में पानी भर गया था। 70% घरों में पानी भर गया था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो स्थिति है वो बनी है। नीचे के घर का जो नीचे के फ्लोर का जो सामान था वो पूरा यहाँ लाकर रखा हुआ है और पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये श्री रामचरितमानस ये इस बात की प्रतीक है कि एक द्विवेदी फैमिली है और उनके घर में सबसे ज़्यादा सहेज कर रखी जाने वाली ये जो पुस्तकें हैं वो हैं। ये भी जो पुस्तकें हैं वो तक इस बारिश में ख़राब हुई हैं। वो उन्हें पंखे की हवा में सुखाने का जो काम है वो किया जा रहा है। हम और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार ये जो परिस्थिति बनी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्राकृतिक नहीं थी, ये सिस्टम के द्वारा बनाई गई परिस्थितियां हैं। अगर सिस्टम पहले इस बात पर ध्यान देता तो शायद ये स्थिति दोबारा से न बनती। इस दीवार को तोड़ा गया है और ये दीवार तोड़ने के बाद ये जो पानी है वो यहाँ का निकला है और इससे पहले भी ये परिस्थितियां बन चुकी हैं। एक बार और ये दीवार तोड़ी गई थी और उस वक्त भी उस स्थान पर हम रिपोर्टिंग के लिए वहाँ मौजूद थे और तब ये कहा गया था कि इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा, लेकिन कोई स्थायी समाधान निकाला नहीं गया और यही वजह है कि ये पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। रायसेन में 10 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कायमपुर गांव जलमग्न है, जहां नाव से न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। भोपाल से 50 किलोमीटर दूर इस गांव के लोग 5 दिन से आसपास की दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। पीने के पानी की खासी दिक्कत इन्हें हो रही है। घर में अगर कोई बीमार हो गया तो मुसीबत 2 गुनी 4 गुनी हो जा रही है। आज 5वें दिन मंत्री, कलेक्टर, एसपी और पूरा सरकारी अमला गांव में राशन और दवाई लेकर पहुंचा। मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं,
डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो कि इस इलाके से विधायक भी हैं, वो इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ में पूरा अमला, कलेक्टर अरविंद दुबे, एसपी रायसेन के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं शुरुआत डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से पूछूंगा, सर ये आपके मतलब हलाली डैम का जो वाटर है, इस गाँव में कितने लोग अफेक्टेड हैं? ये अभी जो ओवररेन अधिक वर्षा होने के कारण हलाली डैम में पानी का भराव अधिक आ गया है। ये कायमपुर हमारा गांव है, आगे हमारा नीनोद गांव है। यहाँ पर पानी अधिक भरने के कारण यहाँ कायमपुर के लगभग हमारे 50 घर करीब ऐसे हैं जहाँ पर कि जो बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। उनके लिए हम लोग राशन, खाना, दवाई, डॉक्टर सब लोगों को लेकर वहाँ पर जा रहे हैं और उनकी पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं जिससे उन्हें कोई किसी प्रकार की परेशानी ना आए। अरविंद दुबे कलेक्टर है, ये मतलब रायसेन में आपने ऐसी बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित आपदा है। देखिए, पिछले कई दशकों में इस तरह की बारिश और या बाढ़ से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और इस बार कुछ ज़्यादा है बारिश है। और विशेष रूप से बेतवा का जो बैक वाटर है और ये हलाली का जो बैक वाटर, इसके कारण थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि गाँव से पानी बहुत धीमे धीमे रिसीड हो रहा है। परंतु पूरे ज़िले में जहाँ तक बात है तो नर्मदा का जो बेल्ट है, क्योंकि दो बेसिन का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, एक नर्मदा बेसिन और दूसरा बेतवा। नर्मदा बेसिन में पानी रिसीड करके वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परंतु रायसेन तहसील विशेष रूप से, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, 35 गांव हमारे प्रभावित थे, पर आज वो कम होकर संख्या 10 बची है। मुरैना में चंबल नदी उफान पर है। कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और सेना के जवान हेलीकॉप्टर से इन लोगों को इलाकों से निकाल रहे हैं। उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। श्योपुर में चंबल नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है, जिसके बाद नदी के किनारे गांवों और बस्तियों में भरा पानी भी निकलने लगा है। बाढ़ की वजह से बीते दिनों बेघर हुए लोग अब अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। हालांकि हालात सामान्य होने में अभी 2 दिन तक का समय और लग सकता है। इसके बाद नुकसान का सर्वे भी होगा और फिर मुआवजे की बात भी चलेगी। चंबल और पार्वती नदियों में आए भारी उफान की वजह से श्योपुर जिले के 40 के करीब गांव और किसानों की हजारों हेक्टेयर की फसलें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। परेशान ग्रामीणों का कहना है कि पानी घरों से बाहर निकल गया है, लेकिन उनके घर मकान टूट चुके हैं और सामान भीगकर पूरी तरह से खराब हो चुका है। बहुत नुकसान है, सब बह गया हमारा, तो खाने पीने का सब बिस्तर सब बह गया, बर्तन भांडा सब। घर होने में पानी घुस गया हमारे कमरे, इतना हम डूब जाए। कई लोगों के घर मकान भी टूटे हैं। हाँ, टूट गए, बहुत सारे टूट गए। हमारा बहुत नुकसान है। सब घर बार में सामान सब भर गया, सब नष्ट हो गया और कुछ भी नहीं गया हमारा। हमारे काय भी काट नहीं पाया। हमारा बच्चा का मकान पर 3-3 फुट पानी है छत के ऊपर और सब नष्ट हो गया। चून बांध कचू भी नींद निकलिया। हमारा बच्चा प्रशासन ने कोई मदद पहुंचाई हो? कोई पहुंचाए को नहीं, फिर पीछे पहुंचाए लट और दे रही है। हमारा बुजुर्ग राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़े जा रहे पानी की मात्रा कम किए जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम दातरदा गांव के पास नदी के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बाढ़ राहत दल एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके द्वारा लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों को जिन गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जरूरत थी, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो बिजली की लाइन है पूरी अभी भी डूबी हुई है। हालांकि जलस्तर लगातार कम हो रहा है, इस वजह से जल्द ही इस तरह की उम्मीद है कि लोगों को राहत मिलेगी। कई गांवों का जो बस्तियों में भरा हुआ पानी भी कम हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर चंबल नदी का जलस्तर है सामान्य हो जाएगा, जिसके बाद जनजीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। दीपक गंडौतिया, न्यूज 18 श्योपुर। इधर शाजापुर में बारिश थमने के साथ ही राहत जरूर मिली, लेकिन छोटी पुलिया के ऊपर अब भी पानी बरकरार है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जोखिम में जान डालकर पानी के तेज बहाव में इसे पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग शायद मजबूरी में ज़रूरत के लिए
या कोई और वजह जिसकी वजह से इसे पार कर रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक है। खबर डिंडौरी से है, जहां पर देवरगढ़ बांध से रिसाव होने लगा है। बांध से जगह जगह पानी निकल रहा है। मुख्य नहर और गेट की स्थिति पहले से ही खराब है। इस इलाके में रहने वाले लोग बांध के फूटने की आशंका जता रहे और दहशत में भी हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से जब इस बारे में बात की गई तो वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि देवरगढ़ बांध का निर्माण 12 साल पहले ही हुआ है। साल 2009-10 में ही इसका निर्माण हुआ और समय समय पर बांध के मरम्मत के नाम पर जल संसाधन विभाग के अफसरों के द्वारा लाखों रुपए खर्च भी हो जाते हैं। इस सब के बावजूद बांध की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है मेहंदवानी विकास खंड के देवरगढ़ बांध जलाशय में, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जगह जगह से जो है पानी सीपेज हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो ये बांध जो है कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण जो है पानी यहां से लगातार बांध से बाहर निकल रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। उन ग्रामीणों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बांध की क्या स्थिति है। हमारे साथ ये दादा मौजूद हैं। जी बताइए दादाजी, क्या स्थिति है इस बांध की? ये बांध क्षति होने की संभावना है इसमें सर इस वर्ष। तो अभी क्षति भी चल रहा है, वो किसी पे चल रहा है नहीं। और आधा बांध जो है उस दिन देखे थे बारिश के दिन तो बिल्कुल पच ऐसे खूंदे में चचलत रहा है बांध। क्या लग रहा है बांध टूट जाएगा? क्या बांध टूट जाएगा, बिल्कुल नजदीक रहा है बांध टूटने का। रात में अगर और बारिश गिरता है तो बांध बिल्कुल टूट ही जाता, बचने वाला न रहा। अभी देखने वाला पानी जगह जगह से पानी निकल रहा है। तो ये थे हमारे साथ देवरगढ़ के आसपास के जो ग्रामीण हैं वो थे। उनका साफ कहना है कि इस बांध के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है और यहाँ पर अधिकारी कभी इस बांध के स्थिति को देखने भी नहीं आते हैं। विजय तिवारी, न्यूज 18, डिंडौरी। और खबर खरगोन से, जहां पर बड़वाह में नर्मदा पुल में दरार आ गई है। इस पुल का NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और उनकी टीम ने दौरा किया है और पुल का निरीक्षण किया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनीष असाटी के साथ आई 5 सदस्यीय टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से पुल का जायजा लिया और बताया जा रहा है कि अभी 2 दिन तक पुल पर आवागमन शुरू नहीं हो पाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर असाटी कह रहे हैं कि दरार की पहले जांच की जाएगी, फिर इस पुल पर यातायात शुरू करने के बारे में कोई फैसला। शरद श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी खबरों पर उनसे बात करते हैं। शरद, सबसे पहले हम भोपाल रायसेन की बात करेंगे, क्योंकि रायसेन में भी हमारे सहयोगी पहुंचे थे और वहां बताया गया कि 5 दिनों तक लोग फंसे हुए थे, उसके बाद उनको राहत मिली है, वहां टीम पहुंची है। भोपाल में भी आपने दिखाया कि कैसे हालात हैं जब पानी उतर गया, उसके बाद स्थिति भयावह है, लोगों को अपनी ज़िंदगी को फिर से समेटना पड़ रहा है। कुल मिलाकर परेशानी अब भी बनी हुई है और राहत का इंतज़ार अभी भी कई क्षेत्रों में हो रहा है क्या? तब परेशानी इस बात की थी कि पानी घरों में भर रहा है, तो फिर लोगों ने अपनी जान बचाई और जो लोग कामयाब हो गए अपनी जान बचाने में, उन्हें अब पानी उतरने के बाद इस बात की चिंता सता रही है कि उनका जो जमाया हुआ या उनका संजोया हुआ जो घर था, सामान था, वो अब पूरी तरीके से बिखर गया है। अब उसको कैसे संजोया जाए। दोनों अलग अलग अगर हम बात करें, पहले भोपाल की अगर हम बात कर लें तो भोपाल में हमने दिखाया कि किस तरीके से जो कॉलोनियाँ हैं, पॉश कॉलोनियाँ हैं। बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े बिल्डरों ने वहाँ पर कॉलोनियाँ काटी हैं और लोगों ने लाखों रुपए चुकाकर उन मकानों को खरीदा है। बावजूद इसके वो ऐसी परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं कि उनका जो घर है वो पानी, इस बार तो चलिए बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इससे पहले करीब 2 साल पहले भी बारिश के ऐसे ही हालात बने थे और घरों में पानी भर गया था, तो उनका जो पूरा सामान था वो सभी तहस नहस हो गए। हमने एक घर की केस स्टडी की, लेकिन ऐसे वहाँ कई सारे घर थे जिनके सामने यही परेशानी थी। तो बड़ी बात यह है कि हर बार प्लानिंग
तब की जाती है, सरकार तब जागती है या प्रशासन तब जागता है जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, और फिर मॉनिटरिंग करना और प्रशासन को मुस्तैद करना, ये सारी परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर इस आपदा को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। भोपाल का जो हमने उदाहरण दिया, वहां कुछ बिल्डर्स ने एक और कॉलोनी है जहां पर एक वॉल खींच दी है और वॉल की वजह से पानी रुक गया है। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। जहां तक बात दूसरे इलाकों की है तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी इस बार ज्यादा बरसा है, नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। उस वजह से जो गांव थे, जो निचले गांव हैं, वो टापू में तब्दील हो गए हैं और लोग वहां पर फंस गए हैं, तो उनको रेस्क्यू करना पड़ रहा है। चाहे हम रायसेन की बात करें या श्योपुर की बात करें या मुरैना की बात करें, तो ऐसी परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। शरद, एक चीज और ये जो खबर आई, ये डिंडौरी से चिंता में डाल देने वाली खबर है। धार के कारम डैम का मामला हमने देखा कि कैसे प्रशासन और शासन के हाथ पैर फूल गए थे और उसके बाद क्या हालात बने हैं। खबर देवगढ़ बांध की आई है डिंडौरी से। 12 साल पहले बना हुआ ये डैम जो है, यहां ये कहा जा रहा है कि ये इसमें लीकेज हो रहा है, सीपेज इसमें हो रहा है और ये कभी भी गिर सकता है। ग्रामीण इस बात की आशंका जता रहे हैं। जल संसाधन विभाग की तरफ से तो मंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमने तो अधिकारियों को कह दिया है कि आप सभी बांधों में जाकर निरीक्षण करें, लेकिन यहां पर जवाब भी नहीं आया। हमारे सहयोगी जब विजय गए थे तो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए अधिकारी। क्या कहेंगे इस स्थिति को? देखिए, बिल्कुल जैसे स्थिति कारम में बनी थी वहां पर हालांकि पूरी सरकार ही मुस्तैद हो गई। हमने देखा कि किस तरीके से उन परिस्थितियों से निपटा गया, और जैसा कि डिंडौरी में जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये जो मॉनिटरिंग है आपदा की स्थितियों की वो कर रहे हैं। कुछ देर पहले भी वो वल्लभ भवन पहुंचे थे जहां पर सिचुएशन रूम से उन्होंने पूरी परिस्थितियों का जायजा लिया है। तो ऐसी जगह जहां पर किसी भी तरीके की कोई आपदा अभी भी आने की संभावना है, चाहे वो बांध से संबंधित हो या नदी के जल स्तर से संबंधित हो या किसी ग्रामीण इलाके में लोगों के फंसे होने की हो, उन पर निगरानी के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं और ये कहा गया है कि उन पर लगातार निगरानी रखें। अगर ऐसी कोई बात है कि डैम लीक हो रहा है या ग्रामीणों की चिंता है तो निश्चित तौर पर वहां प्रशासनिक अमला पहुंचेगा, इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं। और न्यूज़ 18 के माध्यम से भी खबर जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाई जा रही है कि लोगों को इस बात का डर है कि कभी भी ये डैम फूट सकता है। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।